नमस्कार, नॉलेज बाज़ार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने एनालॉजी के टॉप 10 सेलेक्टेड सवाल लिए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि एक निश्चित तर्क के अनुसार 38 49 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 64 75 से संबंधित है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए 83 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। आप ध्यान से देखिए कि 38 से जब 49 हुआ है, 38 से जब 49 हुआ है, 38 से 49 होने के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगा है कि 38 में क्या किया गया, 11 जोड़ा गया। फिर आगे 64 से 75 हुआ है, 64 से क्या बना है 75। तो 64 से 75 बनने के लिए भी क्या हुआ, इसमें 11 जोड़ना पड़ा है। अब हमें बताना है 83 के बारे में। तो 83 से अगला नंबर जो भी आएगा उसमें 11 जोड़ना पड़ेगा। 11 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 94। तो 94 होगा राइट आंसर, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी। आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है कि JR11 जो है, JR11 वह लिख लेते हैं, JR11 उसको किस प्रकार लिख रहा है, KT16 के अनुसार, KT16। उसी प्रकार आगे है VM22 को किस प्रकार लिख रहा है वह भी देख लीजिए। VM22 है, उसको लिख रहा है WO27। अब आगे क्या है कि DS18 को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये है। इससे आगे किस प्रकार लिखा जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ ये J है, J से K बनाने के लिए इसमें क्या किया गया है, प्लस का 1 जोड़ा गया है। यानी J का मान 10 होता है, K का मान 11 होता है, तो प्लस 1 किया गया है। उसके बाद देखिए ये R है, R से T हो गया, तो T में क्या हुआ, ये 18 है, T का मान 20 है, 2 जोड़ा गया है इसमें। तो यहाँ कितना जोड़ा है, 2। उसके बाद देखिए ये 11 है, न्यूमेरिकल वैल्यू 11 से 16 हुआ है, तो इसमें कितना ऐड किया गया है, 5। तो क्या कॉन्सेप्ट मिला कि पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा। यहाँ भी वैसा ही हो रहा है क्या। तो यहाँ देखिए ये V है, V का मान 22 होता है, और 22 से ये W23 हो गया, तो कितना जुड़ा, 1 जुड़ा, प्लस का 1। उसके बाद यहाँ देखिए ये O है, यहाँ M है, M 13 होता है, O 15 होता है, तो कितना जुड़ा, 2 जुड़ा, तो यहाँ 2 जुड़ गया। अब यहाँ ये 27 है और ये 22 है, 22 से 27 होने के लिए कितना बढ़ा, 5। तो कॉन्सेप्ट क्या मिला कि पहले 1 जुड़ेगा, फिर 2 जुड़ेगा, फिर 5 जुड़ेगा, बस यही कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ देखिए D है, D में 1 जोड़ेंगे तो ये D का मान 4 होता है, तो आगे 5 हो जाएगा, 5 का मतलब हो गया E। उसके बाद ये S है, 2 जोड़ेंगे, 19 में 2 जोड़ेंगे 21 होगा, 21 का मान होगा U। ये 18 है, 18 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 23। बस यही हो गया उत्तर। क्या हो गया, EU 23 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। ये क्या लिख रहा है कि DMTS, यहाँ जो भाषा लिखा हुआ है कि DMTS को किस प्रकार लिखा जा रहा है, तो ये लिखा जा रहा है FOVU, ऐसा है। फिर आगे क्या है कि KGQO ये है, और इसको किस प्रकार लिखा जा रहा है, MISQ ये है। अब आगे देखिए, आगे क्या है कि HCMJ को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए कि ये D है और ये F है, कितना बढ़ गया है, D का मान 4 होता है, F का मान 6 होता है, तो प्लस का 2 हुआ है यहाँ पे। यहाँ देखिए ये 13 है, ये 15 है, यहाँ भी प्लस का 2 हुआ है। यहाँ ये 20 है, यहाँ 22 है, यहाँ भी प्लस का 2 हुआ है। यहाँ 19 है, यहाँ 21 है, यहाँ भी प्लस का 2 हुआ है। मतलब क्या है कि सब में 2 बढ़ रहा है। यहाँ भी देखिए K11 होता है, M13 होता है, +2। यहाँ G7 होता है, I9 होता है, +2।
यहाँ Q 17 होता है, S 19 होता है +2, और यहाँ O 15 होता है, Q 17 होता है तो प्लस का 2। ये हो गया। अब आगे देखते हैं, ये H है। अब H में 2 जोड़ेंगे तो 8 2 10, 10 का मान हो गया J। उसके बाद C 3, 3 2 5, सब में 2 जुड़ रहा है तो 5 का वैल्यू E। और M 13 है, 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 15 का मतलब O। और J 12 है, 12 में 2 जोड़ेंगे तो J है ना यहाँ पे, तो J में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 2 14, 14 का मान क्या हो जाएगा N। तो आप देखिए कि कहाँ पे है JEO। अच्छा ये J है ना, इधर 12 कितना 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 12 होगा, तो यहाँ क्या आएगा L आएगा, सॉरी यहाँ L आएगा क्योंकि ये 10 है, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, JEOL होगा, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर D। आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने कि एक निश्चित तर्क के अनुसार 23 34 से संबंधित हैं। तो देखिए 23 34 से संबंधित है तो यहाँ भी क्या किया गया है, 11 जोड़ा गया है, प्लस का 11 हुआ है। यहाँ देखिए 94 हुआ है, 84 से 95 हुआ है तो यहाँ भी क्या हुआ, 11 जोड़ा गया। यहाँ पूछा है तो इसमें भी 11 जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा 0 5 1 6 1 7, 70 आ रहा है। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल ये रहा। सवाल है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, अब यहाँ क्या है कि A F H D, और इसको क्या लिखा जा रहा है, D I K G, ये है। अब देखिए यहाँ ध्यान से कि अगर A से D हो रहा है तो कितना बढ़ गया, A का मान 1, D का मान 4, तो प्लस का यहाँ क्या हो रहा है 3, यहाँ प्लस का 3 हो रहा है। F 6 होता है, I 9 होता है, यहाँ भी प्लस का 3 हो रहा है। यहाँ H 8 होता है, K 11 होता है तो यहाँ भी प्लस का 3 हो रहा है। D 4 होता है, G 7 होता है तो यहाँ भी प्लस का 3 हो रहा है। समझ पा रहे हैं। आगे देखिए, आगे क्या है कि यहाँ लिखा हुआ है आगे G L N G, ये है, और इसको लिखा किस प्रकार है आगे J O Q M, ये है। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ देखिएगा तो G होता है 7 और J होता है 10, तो प्लस का क्या किया दिया 3। यहाँ L होता है 12, O होता है 15, क्या हुआ प्लस का 3। यहाँ भी प्लस का 3 है, 14 3 17, और यहाँ भी प्लस का 3 है। तो यहाँ क्या निकल के आया कि सब में 3 बढ़ाया गया है। तो आपसे पूछा क्या है इसके बारे में, तो इसको लिख लेते हैं MRTP। अब क्या करना होगा, सब में 3 बढ़ाना होगा, नहीं तो जब सब में 3 बढ़ाएंगे तो 13 3 कितना हो गया 16, 16 का मतलब P, 18 3 21 U, फिर 20 3 23 तो W, और 16 3 19 तो S। तो क्या निकला PUWS। कहाँ पे है PUWS, ऑप्शन नंबर C। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। अंग्रेजी वर्णमाला में दिए गए अक्षरों के बीच एक निश्चित संबंध पर क्या है, D से L हो गया, तो यहाँ क्या है DG JH, ये है। आगे किस प्रकार संबंधित है LORP, ये है। आगे देखते हैं JMPN। अच्छा एक मिनट, हाँ JMPN, इसका अगला क्या है RUXV, ये हो गया। आगे पूछा क्या है ILOM। अब इसके आगे क्या होगा, तो देखिए समझ लीजिए। यहाँ देखिए कि D से L हुआ तो यहाँ क्या हो गया प्लस का 8, G से 15 हुआ मतलब 7 से 15 हुआ तो क्या हुआ प्लस का 8। अब J 10 होता है, R 18 होता है तो क्या हो गया प्लस का 8। यहाँ ये
H 8 होता है, P 16 होता है, तो क्या हो गया प्लस का 8, मतलब सब में 8 जोड़ा गया है। यहाँ देखिए J 10 होता है, R 18 होता है, तो क्या हो गया प्लस का 8, M 13 होता है और ये U 21 होता है, तो यहाँ भी क्या हो गया प्लस का 8, तो सब में क्या आ रहा है प्लस का 8, सब में क्या आ रहा है प्लस का 8। अब यहाँ देखिए प्लस का 8 कर दीजिए, सब में प्लस का 8 करेंगे तो I 9 होता है, 9 8 17, तो Q यहाँ 12 L का मान है, 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 मतलब T, यहाँ 15 है O का मान, 15 में 8 जोड़ेंगे 15 8 23 मतलब कि W, और M होता है 13 और इसमें 8 जोड़ेंगे 13 8 21 तो U, तो क्या निकला QTWU, QTWU कहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन। आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। कह रहा है एक निश्चित तर्क के अनुसार 10 17 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 50 65 से संबंधित है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अब देखिए 10 17 से संबंधित है और आगे क्या है 50 65 से संबंधित है, तो पूछा है 26 किससे संबंधित होगा, यही ना। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो 10 से 17 हुआ 7 जोड़ा, लेकिन यहाँ 50 से 65 क्या हो रहा है 15 जुड़ रहा है, तो डिफरेंट है, सेम तो है नहीं, तो कुछ और हो सकता है। कुछ और क्या दिखाई दे रहा है, तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको दिख रहा है 3 का स्क्वायर प्लस 1 10 होता है, 3 का स्क्वायर प्लस 1 10 होता है, और इससे अगला नंबर 3 के बाद 4 का स्क्वायर प्लस 1 17 होता है। यानी क्या किया है, 2 नंबर लगातार लिया गया है और उसके स्क्वायर में एक ऐड किया गया। यहाँ देखिए 7 का स्क्वायर 49 होता है, प्लस 1 किया गया है। अब 7 के बाद 8 का स्क्वायर प्लस 1, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। यहाँ क्या है 5 का स्क्वायर प्लस 1 26 होता है। अब 5 के बाद क्या होगा 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया, 6 का स्क्वायर प्लस 1 37 आ जाएगा। तो उत्तर क्या निकला 37, जो कि कहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन। आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। कह रहा है क्रिकेट का LBW से वही संबंध है जो शतरंज का डैश से है। अब देखिए जो क्रिकेट में LBW से संबंध है वही शतरंज में किससे है, तो शतरंज से होगा चेकमेट का। जिस प्रकार LBW होता है ना क्रिकेट में, उसी प्रकार शतरंज में चेकमेट होता है। अगला सवाल, औषधियों का औषधालय से वही संबंध है जो ऐतिहासिक वस्तु। देखिए औषधियों का जो औषधि जो है औषधिशाला में रखा जाता है, लेकिन ऐतिहासिक वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, संग्रहालय में। तो क्या हो जाएगा संग्रहालय। समझ पा रहे हैं। अगला सवाल, जिस प्रकार मोनार्च तितली से संबंधित है उसी प्रकार माम्बा डैश से संबंधित है। अब देखिए मोनार्च जो है ना वह तितली की प्रजाति है। मोनार्च क्या है, तितली की प्रजाति है। अब यहाँ माम्बा किसकी प्रजाति है, तो ये जो माम्बा है ये सांप की प्रजाति है। किसकी प्रजाति, सांप की प्रजाति, ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।